और साथियों, आज के हम अध्याय में सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में सीखेंगे। तो आज की अध्याय में है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो जैसे आपने जो है दैनिक जीवन में बहुत सारे जो है परिस्थितियों में आपने ध्यान भी दिया होगा और दिमाग में विचार भी आया होगा, है ना। विचार क्या आया होगा? जैसे लोहा है, तवा है, तसला है, कील है, ठीक है। इनको सबको हम क्या करते हैं, आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। अब खुला छोड़ देते हैं, देखते हैं कि भाई कुछ समय के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद क्या होता है कि तवा है, तसला है, कील है, इनमें सब में क्या होती है, जंग लगना चालू हो जाती है, ठीक है। अब जंग लगना क्यों चालू हो जाता है? जैसे लोहा और आर्द्र वायु क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करते हैं तो कुछ क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रही, रासायनिक अभिक्रिया हो रही। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल जैसे है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अंगूर का किण्वन हो जाता है। अब जैसे अंगूर का क्या होता है, किण्वन हो जाता है। अंगूर को क्या कीजिए, आप तोड़िए डाल से, फिर उसके बाद उसको रख दीजिए काफ़ी समय तक, ठीक है, 15-20 दिन। उसके बाद क्या होता है कि उसमें किण्वन क्रिया स्वयं क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही, ठीक है। अब जैसे भोजन को पकाया जाता है, तो भोजन को पकाना भी क्या है, एक अभिक्रिया के माध्यम से ही तो हो रहा, ठीक है। मतलब उसको मतलब जो है ताप दिया जा रहा, और ताप देने के साथ साथ में क्या हो रहा, गर्मी तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही, और खाना क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा, रासायनिक अभिक्रिया हो रही। अब हम आगे को देखते हैं, ठीक है। आगे हमारा जो है क्या है एग्जाम्पल, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ठीक है। अब पचा भाई कैसे लेता है, ठीक है, हम उसके बारे में देखते हैं कि कैसे पचा लेता है, ठीक है। तो जैसे हम भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और फिर उसको मुंह में क्या करते हैं, पीसते हैं। पीसने पर क्या होता है, उसमें टाइलिन एंजाइम मिल जाता है, फिर आंत में पहुंचता है। आंत में उसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं, एसिड होते हैं, जो क्या होते हैं, ठीक है, भोजन में जा कर के मिल जाते हैं। अब जैसे एसिड कैसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एंजाइम कौन से हो गए, है ना, रेनिन हुआ, पेप्सिन हुआ, उसके बाद जो है, ठीक है, पेप्सिन हुआ। तो ये सारे एंजाइम क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और मिल करके रासायनिक क्रिया कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने पर क्या होता है, भोजन को पूरी तरीके से पच जाता है। तो ये पचाने का काम जो हो रहा, ये भी क्या है, एक रासायनिक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के माध्यम से ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम जैसे क्या करते हैं, नेक्स्ट हम पॉइंट को देखते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं। तो हम जैसे सांस भी लेते हैं, तो सांस लेना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे सांस जैसे हम लेते हैं, तो सांस लेने में जैसे जंतु जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं भाई, ग्रहण करते हैं, मतलब अंदर खींचते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, शरीर से क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं। और फिर जस्ट इसका अपोजिट पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की जो है प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ की जाती है, ठीक है। पदार्थ के भौतिक परिवर्तन हो, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, हम ये पहले वाले कक्षाओं में 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। जैसे यहाँ पे दूध से दही बनना, लोहे पे जंग लगना, तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो हम इसको जो है, हम सिंपल सी भाषा में हम बोल देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। और दूसरी बात जो है, रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या है, जैसे हम जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम इन प्रश्नों के माध्यम से जान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हुई है कैसे, हम इसका एग्जाम्पल जो है समझ लेते हैं। हम एक्टिविटी के माध्यम से क्या करते हैं, समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लगभग क्या करते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर क्या करते हैं, मैग्नीशियम के क्या करते हैं, रिबन लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 3 से 4 सेंटीमीटर क्या करते हैं, रिबन लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिखाया जा रहा।
अब रिबन जैसे लेते हैं उसको क्या करते हैं, बढ़िया अच्छे से साफ़ कर लेते हैं रगड़ करके, ठीक है। अब चिमटे की सहायता से हम उसको पकड़ते हैं, रिबन को क्या करते हैं, चिमटे की सहायता से पकड़ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो चिमटे की मदद से देखो ये पकड़े हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसको लैंप में जलाते हैं या बर्नर में क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। और जलाने के बाद क्या करते हैं, बची हुई जो राख होती है, तो दोस्तों जो है, ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे, उसके लिए कॉल आ गई थी तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे, ठीक है। क्या किया आपने, 3 से 4 सेंटीमीटर रिबन ली और उसको रेगमाल से बढ़िया अच्छे से रगड़ दिया, रगड़ करके उसको साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद चिमटे से पकड़ करके और बर्नर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखो जला रहे हैं। और जलाने के बाद जो है क्या होती है, जो राख होती है हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम जब देखते हैं, ठीक है, कि राख जो है इकट्ठा हो गई है तो वो किस में बदल गई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गई है, ठीक है। ठीक है, मैं क्या बताया था हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है, पूरी तरीके से बदल गई, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में क्या हुई, अभिक्रिया हुई, ठीक है। आप इस पे जो है घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन सावधानी पूर्वक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हमने जो एक्टिविटी जैसे ये की, मतलब ये हमने जो है एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, ठीक है। तो उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे उसकी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक है, गैस का निष्कास या उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन, ठीक है। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, जब कंप्लीट हुई तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ कि यहाँ पे उसकी अवस्था में क्या होता है, बदलाव आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद रंग में भी क्या हुआ, बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। फिर उसके जो है गैस का उत्सर्जन भी होता है और फिर क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये सारे परीक्षण मिलते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में। अब ये रासायनिक समीकरण क्या होती है, अब हम इस टॉपिक के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हमने क्या किया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का पूरी तरीके से दहन किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है और किसी रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है, बहुत संक्षिप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे सरलतम विधि है। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या हुआ देखो लिखा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, ठीक है, मैग्नीशियम। और फिर उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हुआ O2। तो यहाँ पर जो है देखिए क्या बन गया MgO, MgO जो बना ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब हम इसी में देखिए अभिकारक को हम समझ लेते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक और जो बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद, ठीक है। और यहाँ पे अभिकारक भी समझ गए और उत्पाद भी समझ गए, ठीक है। अब साथियों जो हम डिस्कस करते हैं हम रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, है ना। ये बेसिक चीज़ है, मतलब केमिस्ट्री सीखने का बेसिक चीज़ है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के लिए तो आपको जो है याद करना पड़ेगा इनके प्रतीक, जैसे मैग्नीशियम हुआ, सोडियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन, ठीक है। तो हम ये प्रतीक सीखते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या की जा रही, जलाई जा रही। तो हमको इसी बात को हम क्या करते हैं, प्रतीकों के माध्यम से हमको व्यक्त करना होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है एरो के पहले, ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं
उनको हम क्या करते हैं, अभिकारक। तो जैसे यहाँ पर क्या है Mg, ठीक है, ये क्या हो गया मैग्नीशियम, और फिर उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हो गया O2, और फिर यहाँ पे उधर जगह नहीं है तो यहाँ क्या बन जाएगा MgO बन जाएगा। तो ये बन गया क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। जो थ्योरी में दिया है उसी को हमने रासायनिक प्रतीकों के माध्यम से क्या कर दिया, पुटअप कर दिया। तो ये बन गई रासायनिक समीकरण बन गई, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण बन गई, ठीक। अब जो है संतुलित करना भी क्या होता है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर जो है, क्योंकि जिधर अभिकारक जितना साइड में है अणु भार उतना ही वो अणु क्या करेंगे एरो के बाद भी बनेगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रिया को जो है तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्या है, यहाँ पर हम इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर जब तक रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया वो गलत समझी जाएगी, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या होता है विनाश होता है, ठीक है। जितना मतलब जो है अभिकारक है उतना ही क्या करेगा उत्पाद बनेगा। भाई एक मतलब जो है आपने 10 ग्राम चीनी ली और फिर उसके बाद 1 लीटर पानी लिया और उधर भी क्या बनेगा उतने ही ग्राम का क्या बनेगा भाई शरबत बनेगा, ठीक है। हम फिजिकल रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि जो है उधर जा कर के कुछ कम हो जाएगा उत्पाद जब बनेगा। तो इसका मतलब जो है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना ही कोई बनता है निर्माण होता है, ठीक है। अर्थात क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारकों तत्वों का कुल द्रव्यमान क्या होता है बराबर होता है। वही बात आई, इसका मतलब जितना अभिकारक होगा उतना ही क्या होगा उत्पाद होगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, जिंक लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया और बन गया क्या जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन बन गया। यहाँ पे क्या लिया हमने जिंक लिया, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी चीज़ को जो है क्या किया भाई समीकरण हमने बना दी। अब समीकरण बनाने के लिए जैसे हमने जिंक वर्ड लिया तो हमने जिंक का बना दिया Zn, फिर उसके बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो हमने बना दिया इसका H2SO4 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद इधर हम एरो खींच रहे हैं, एरो के बाद यहाँ पे बन गया जिंक से जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन क्या हो गया मुक्त हो गया। अब ये हमने तो लिख दिया, ठीक है, जो बात ऊपर लिखी थी शब्दों में हमने उसको प्रतीकों के माध्यम से क्या कर दिया व्यक्त कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एरो के इस साइड बोलते हैं अभिकारक और एरो के उस अपोजिट साइड में क्या बोलते हैं उसको उत्पाद। जितना अभिकारक है उतना ही क्या बनेगा उत्पाद बनेगा। अब हम क्या करते हैं, तीर के दोनों ओर क्या करते हैं संतुलित करते हैं अभिक्रिया को, ठीक है। तो दोस्तों हम रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करना हम क्या करते हैं स्टेप टू स्टेप क्या करते हैं सीखते हैं। तो पहला चरण क्या है, ठीक है, पहला चरण हम क्या करते हैं, ठीक है, हम उनके परमाणु क्या कर लेते हैं गिन लेते हैं। जैसे आयरन, अभिकारक में आयरन कितना है एक ही है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है H2O में 1 है। और इधर साइड में हम उत्पाद के रूप में देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना बना 2, तो हाइड्रोजन तो संतुलित है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं आयरन, आयरन देखो ये इस साइड में कितना है अभिकारक में, तो यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक है, और इधर आयरन कितना है 3 Fe3 है, तो यहाँ पे आयरन कितना है 3 है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए हम अभिकारक में कितना है 1 है और उत्पाद में कितना बनना 4, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है असंतुलित है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं कि क्या करते हैं LHS और RHS, मतलब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS होता है राइट हैंड साइड। तो हम आयरन के देखिए कितने अणु देखिए 1 और
RHS में कितने अणु दिखे? 3 दिखे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की ओर देखिए, LHS में कितने दिखे? 2। और उसके बाद RHS में कितने दिखे? 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो पूरी तरीके से संतुलित है। अब हाइड्रोजन को हमको नहीं करना है। ऑक्सीजन का हम केस देख लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना है? 1 और हाइड्रोजन का कितना है? ऑक्सीजन का जो है RHS में कितना है? 4 अणु है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से हम इनको क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने क्या, एक एक को परमाणु को संतुलित कर लेते हैं। तो हमने पहले जो है संतुलित, हाइड्रोजन संतुलित है, हमसे उससे मतलब नहीं। अब हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो हमने ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या किया, यहाँ पर, ठीक है, कितना अणु है? 4 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 को गुणा कर दिया, किससे? जल को, क्योंकि और कहीं अणु जुड़े नहीं हैं ऑक्सीजन के, तो हम वहाँ गुणा नहीं कर सकते। जहाँ जल के अणु जुड़े हैं वहीं पर हम ऑक्सीजन को अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो 4 हो जाएगा। तो हमने 4 को जो है संतुलित कर दिया, ऑक्सीजन तो संतुलित हुआ। जब हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया तो हाइड्रोजन का खेल गया बिगड़। तो हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 दूना 8 हो गया। इधर देख रहे हैं 4H2O का मतलब हो गया 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। और इधर बेटा कितना है? इधर कितना है? 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी 8 बनाएंगे। तो इधर 8 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन 2 है, 2 को हम क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखना अभी नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखो दोस्तों, ये हम बता रहे थे कि देखो हाइड्रोजन को 4 से गुणा कर दिया गया। अब ये तरीके से अभी जो है हाइड्रोजन संतुलित हो गया और ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अभी देखिए क्या रह गया, अब रह गया आयरन। आयरन इधर साइड में 1 है और इस साइड में कितना है? 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 से हम इधर गुणा कर दें तो आसानी से रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है? संतुलित हो जाएगी। तो हमने देखो नेक्स्ट स्टेप पे हमने यही काम किया, 3 से गुणा कर दिया, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो दोस्तों यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से संतुलित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है H2 प्लस I2 बन गया हमारा HI। अब HI तो बन गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 और आयोडीन कितना है? 2। तो हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन 2 हो गया और क्या हो गया? आयोडीन भी 2 हो गया। इसका मतलब यह है कि दोस्तों जितना अभिकारक है उतना ही क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। ठीक है, पहले आपने पॉइंट पे जो शुरू में यही पढ़ा था, ठीक है, कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो रही, अभिक्रिया हो रही, जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद बनेगा। ठीक है, उसका द्रव्यमान क्या है? ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हम क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर हम नई क्लास में मिलेंगे कल। ठीक है, और दोस्तों वीडियो समझ में आया हो तो जो है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, शेयर कर दीजिए यार दोस्तों।